दोस्तों आज की स्टोरी है जब मायासुर और समरासुर से युद्ध करते हुए भगवान कृष्ण को तीर लग जाता है और वह मूर्छित हो जाते हैं। तो बलराम कहते हैं, कन्हैया इस संसार में मैं तुम्हारे बिन जीवित नहीं रह सकता, मैं अपना प्राण त्याग रहा हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण और बलराम बात करते हुए हंसते रहते हैं। गुप्तचर कहता है, द्वारिकाधीश की जय हो। बलराम कहते हैं, गुप्तचर तुम? कृष्ण कहते हैं, कहो क्या समाचार लाए हो। गुप्तचर कहता है, दैत्यराज समरासुर और अपने पुत्र मायासुर के साथ विशाल सेना लेकर निकल पड़ा है, किसी भी क्षण द्वारिका पर आक्रमण कर देगा। बलराम कहते हैं, द्वारिका पर आक्रमण? लगता है उनका विनाश यहाँ खींच लाया है। कृष्ण कहते हैं, शांत हो जाइए दाऊ भैया, पहले सुने तो किस कारणवश वो हमसे युद्ध करना चाहता है। हमने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। गुप्तचर बताओ फिर क्या बात है। गुप्तचर कहता है, दैत्यराज समरासुर और उसका पुत्र मायासुर तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। बलराम कहते हैं, कन्हैया मुझे तो लगता है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। गुप्तचर कहता है, पिता और पुत्र दोनों मायावी शक्तियों में निपुण हैं, इसलिए वो घमंड में पड़ गए हैं। कृष्ण हंसते हुए परंतु वो हम से युद्ध क्यों करना चाहते हैं। गुप्तचर कहता है, क्षमा करें द्वारिकाधीश, वह अपने महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आपको मानता है। वो इसलिए सबसे पहले आपको अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। बलराम कहते हैं, उससे पहले मैं उसे नर्क का रास्ता दिखा दूंगा। कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ भैया, हम पहले युद्ध नहीं करेंगे, परंतु वो युद्ध करना चाहते हैं, हम अवश्य युद्ध करेंगे, परंतु पहला वार हमारा नहीं होगा। मायासुर कहता है, हमारे आने से पहले श्री कृष्ण को हमारे आगमन की सूचना कैसे मिली। समरासुर कहता है, हमारा शत्रु बलवान भी है और चतुर भी, इसलिए पुत्र सावधान होकर युद्ध करना। मायासुर कहता है, पिताश्री आप चिंता ना करें, यदि वो चतुर है मैं महाचतुर हूँ। बलराम कहते, हे मायावी राक्षस, ना तूने युद्ध की घोषणा की और ना ही युद्ध की चेतावनी दी। अरे ये सरासर कायरता है, कायरता, और कायर कभी युद्ध नहीं जीतते। कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया, समरासुर और मायासुर को युद्ध की नीति सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। अनीति से राज्य करना, अनीति से युद्ध करना, यही पिता और पुत्र की नीति है। बलराम कहते हैं, परंतु कन्हैया मैं इन पिता और पुत्र की नीति को सफल नहीं होने दूंगा। हाँ दाऊ भैया, समरासुर जैसे अधर्मी इन नीतियों में यदि सफल होने लगे, पृथ्वी लोक पर अधर्म का राज्य स्थापित होने में देर नहीं लगेगी। समरासुर कहता है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता ग्वाले, पृथ्वी लोक पर केवल मेरा साम्राज्य होगा, मेरा। मायासुर कहता, इसलिए है कृष्ण तुम मेरी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें अभय देंगे। और बलराम गुस्से से बाण से मारते हैं, मायासुर का सर अलग हो जाता है, फिर वह हंसता है। और फिर मायासुर का सर आके उसके शरीर में फिर से जुड़ जाता है। मायासुर कहता है, कृष्ण अपने दाऊ भैया को समझाओ, असुर समरासुर के शरण में आने में ही उनकी भलाई है। बलराम कहते हैं, समरासुर अपने पुत्र को अपनी नगरी लेकर लौट जाओ अभी, वरना मेरे क्रोध की आग में इस पुत्र के साथ तुम भी जलकर राख हो जाओगे। और फिर कृष्ण, बलराम और समरासुर मायासुर में भीषण युद्ध होता है। और फिर समरासुर भगवान कृष्ण को बाण मारकर मूर्छित कर देता है। बलराम कहते हैं, कन्हैया कन्हैया। बलराम कहते हैं, कन्हैया 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 आंखें खोलो, कन्हैया आंखें खोलो, मेरे लिए आंखें खोलो कन्हैया, अपने दाऊ भैया के लिए आंखें खोलो कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। ये कैसे हुआ कन्हैया, ये कैसे हुआ। अरे तुम तो संसार में परम शक्तिशाली हो, सबसे अधिक बलवान हो, युद्ध नीति में सबसे अधिक निपुण हो, ये कैसे हो गया कन्हैया, ये कैसे हो गया। इस मायावी असुर के हाथों तुम्हें मृत्यु आ गई, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कन्हैया। कन्हैया कन्हैया, अब मैं द्वारिका वासियों से क्या कहूँगा।
अपनी देवकी माता और पिताश्री को कैसे मुंह दिखाऊं? मैं बड़ा भाई होते हुए भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। धिक्कार है मेरे बल पर, मेरी शक्तियों पे धिक्कार है। कन्हैया, जिस संसार में तुम नहीं उस संसार में मैं एक पल जीवित नहीं रहना चाहता कन्हैया। मैं जीवित नहीं रहना चाहता कन्हैया, मेरा मर जाना ही बेहतर है। और जैसे ही बलराम तलवार निकाल कर अपनी गर्दन तक लगाने जाते हैं, वैसे ही कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया। बलराम कहते हैं कन्हैया तुम जीवित हो? कन्हैया तुम जीवित हो? कृष्ण कहते हैं हाँ दाऊ भैया, ऐसे मायावी असुर के हाथ से मरने के लिए हमने इस पृथ्वी लोक पर जन्म नहीं लिया। फिर बलराम कहते कन्हैया, मेरे कन्हैया कहते हुए कृष्ण के गले लग जाते हैं। मेरे कन्हैया, अरे कन्हैया, तुम्हें जीवित देखकर मैं इतना खुश हूं कि तुम ये सोच नहीं सकते। बलराम कहते हैं परंतु कन्हैया ये कौन है? कृष्ण कहते हैं वो मायावी समरासुर की माया है। अरे आपको भ्रम में डालने के लिए समरासुर ने ये माया रचाई थी और आप उसके माया जाल में फंस गए दाऊ भैया। ये देखिए। फिर कृष्ण का वो पुतला गायब हो जाता है। अब आप जान गए समरासुर की नीति। मृत्युलोक में पिता, माता, भ्राता, पुत्र, कन्या, पौत्र, इस तरह के अटूट नाते बन जाते हैं। उसी का लाभ उठाने का प्रयास ये मायावी समरासुर करता है। अपनी माया से अपने शत्रु को शोकाकुल कर देता है। फिर ऐसे शत्रु पर उसे विजय पाने के लिए कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। दाऊ भैया आप रणभूमि पर हैं। यदि मुझे सचमुच मृत्यु आ जाती तो भी आपको शस्त्र नीचे नहीं रखना चाहिए। माया मोह के भूल भुलैया से जो कोई भी रणभूमि में फंस जाता है उसे युद्ध में विजय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं असंभव है। बलराम कहते हैं मुझसे भूल हो गई कन्हैया, परंतु ये मायावी पिता पुत्र को मैं ऐसा दंड दूंगा कि द्वारिका की तरफ ये सर उठा के देख नहीं सकेंगे। समरासुर कहता है बेटे मायासुर, ये तो बलराम तो साक्षात मृत्यु का दाता निकला, हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। मायासुर कहता है नहीं पिताश्री, हम विजय प्राप्त करके ही जाएंगे। फिर मायासुर ओम नमः शिवाय का जाप करता है। पिताश्री ये अस्त्र मुझे महादेव शंकर ने दिया था, ये कभी विफल नहीं हो सकता। बलराम को इस अस्त्र के कारण निश्चित ही मृत्यु आएगी। फिर भगवान कृष्ण आंख बंद कर कहते हैं हे जगत के पालनहार, हे नीलकंठ, हे जगतपति, कृपया आप मुझे दर्शन दीजिए। फिर भगवान शंकर कहते हैं हे वासुदेव, आंखें खोलिए वासुदेव। कृष्ण कहते हैं प्रणाम शिव जी। मायासुर आपका अस्त्र दाऊ भैया पर छोड़ने वाला है, जिसे आप ही विफल कर सकते हैं। भगवान शंकर कहते हैं नहीं देवकी नंदन, हमारा दिया हुआ अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता, परंतु हमारे अस्त्र के कारण बलराम को मृत्यु नहीं आएगी। हमारे इस अस्त्र के प्रभाव से केवल उन्हें मूर्छा आएगी, मूर्छा। हे महादेव, आपकी कृपा जिसे मिली हो उसे मृत्यु कैसे छू सकती है। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।